प्रियंका गांधी आज लखनऊ में कांग्रेस के चिंतन शिविर में शिरकत करेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से 2 दिवसीय दौरे पर लखनऊ जाएंगी। यूपी विधानसभा चुनाव में मिली हार पर चिंतन शिविर में चर्चा होगी। अब आरजेडी के सभी नीतिगत फैसले तेजस्वी यादव लेंगे। पटना में लालू यादव की मौजूदगी में विधायक दल की बैठक में मुहर लगी। आरजेडी से 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की मुहिम भी शुरू की जाएगी। बिहार में जातीय जनगणना को लेकर आज होगी सर्वदलीय बैठक। पटना में आरजेडी के साथ बीजेपी भी बैठक में शामिल होगी। उधर रूस ने लुहांस्क के सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर कब्जा करने के लिए हमले तेज कर दिए हैं। लुहांस्क प्रांत के इस सबसे बड़े शहर को हथियाने के लिए पुतिन की सेना पिछले कई दिनों से एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, क्योंकि दावा है कि लुहांस्क के दूसरे इलाकों को रूस पहले से ही अपने कब्जे में ले चुका है और अब उसका पूरा फोकस सेवेरोदोनेत्स्क शहर पर है, जहां रूस और यूक्रेन के बीच भीषण जंग चल रही है। इसी दौरान रूस की मिसाइलों ने वहां के एक केमिकल प्लांट को भी निशाना बनाया, जिसकी वजह से प्लांट में मौजूद नाइट्रिक एसिड से भरे एक टैंकर में धमाका हो गया और ये एसिड देखते ही देखते पूरे इलाके में फैल गया, जिसके बाद तो वहां की तस्वीर बेहद डरावनी नजर आई। ऐसा लगा कि आग की लपटें आसमान में फैल गई हों। खबर है कि रूस ने इसी तरह कई दूसरी इमारतों पर भी जोरदार हमले किए। वहीं रूस के ताबड़तोड़ हमलों से लुहांस्क प्रांत के कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। आरोप है कि पुतिन की सेना ने वहां के ज्यादातर शहरों पर मिसाइलों और रॉकेट की बारिश कर दी, जिसकी वजह से लुहांस्क का रूबिजने शहर पूरी तरह तबाह हो गया। सामने आई तस्वीरों में चारों तरफ जली हुई इमारतें और मकान दिखाई दिए। बताया गया है कि इनकी गिनती लुहांस्क के औद्योगिक शहरों में होती है, लेकिन भीषण बमबारी ने उसे खंडहर में तब्दील कर दिया। कई इमारतों में लगी आग तो घंटों बाद भी नहीं बुझ पाई। आरोप है कि रूसी सेना ने यही हाल कई दूसरे शहरों का भी किया। जम्मू कश्मीर में हिंदू समुदाय की टीचर की हत्या से हड़कंप मच गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकियों ने एक हिंदू समुदाय की टीचर की स्कूल में घुसकर हत्या कर दी। शिरडी में सुबह महाराष्ट्र कांग्रेस के चिंतन शिविर की शुरुआत होगी, जो 2 दिनों तक चलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बेंगलुरु में राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं ज़ेलेंस्की की सेना सोवियत संघ के जमाने के हथियार से रूस की सेना को तगड़ी चुनौती दे रही है। यूक्रेन की सेना ने डॉनबास के एक इलाके में 1960 के दशक में बने मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से पुतिन की सेना पर जोरदार हमला बोला। और यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि उसके इस भीषण हमले के बाद रूसी सैनिकों को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। यूक्रेन ने हमले में जिस मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया वो 60 साल पुराना है, लेकिन उसकी ताकत और दुश्मन को मार गिराने की क्षमता की वजह से ज़ेलेंस्की की सेना उसका रूस के खिलाफ जंग में जमकर इस्तेमाल कर रही है। रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ रॉकेट बरसाने के बाद यूक्रेन के एक सैनिक ने एक बार फिर टारगेट की जानकारी ली और वहां मौजूद दूसरे सैनिक को हमले का इशारा किया। इसके बाद रॉकेट लॉन्चर से फिर रॉकेट की बारिश शुरू हो गई। दावा किया गया कि जिस रॉकेट लॉन्चर से रूस की सेना पर हमला बोला गया वो महज 20 सेकंड में 40 रॉकेट दागने की ताकत रखता है और ये करीब 20 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के परखचे उड़ा सकता है। वहीं यूक्रेन की सेना का एक और वीडियो सामने आया है, जिसमें वो रात में भी इस घातक हथियार से हमला करती नजर आई। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने 60 साल पुराने इस हथियार की मदद से रूस के सैनिकों को डॉनबास के एक बड़े इलाके से खदेड़ दिया। अब वाराणसी के बिंदु माधव मंदिर को लेकर कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। वाराणसी के पंचगंगा घाट पर बिंदु माधव मंदिर को लेकर भी निचली अदालत में एक याचिका डाली गई। औरंगजेब पर मंदिर तोड़वाकर मस्जिद निर्माण कराने का दावा। 4 जुलाई को होगी सुनवाई। ज्ञानवापी के सर्वे वाले वीडियो को AIMIM प्रमुख ओवैसी ने फर्जी करार दिया है। बोले अगर वीडियो सच्चा भी है तो इससे मस्जिद पर फर्क नहीं पड़ेगा। यूपी के बुलंदशहर में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक इनामी बदमाश सलीम गिरफ्तार, एक बदमाश मौके से हुआ फरार। की सुरक्षा के लिए भेजे गए एयर डिफेंस सिस्टम उसके लिए सिरदर्द बन चुके हैं, क्योंकि यूके की तरफ से अप्रैल में ही करीब 100 स्काई सेबर एयर डिफेंस सिस्टम हवाई सुरक्षा के लिए पोलैंड भेजे गए थे, जिनमें सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण 75 तो इस्तेमाल ही नहीं हो सके।
जैसे वो यूके से पोलैंड आए थे वैसे के वैसे ही खड़े हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि उनकी मरम्मत कर दी गई है, लेकिन तैनाती अब तक नहीं हो पाई। यूक्रेन की सीमा से लगे पोलैंड को ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस से उसकी सुरक्षा के लिए वहां भेजे गए थे। कहा जाता है कि आवाज की रफ्तार से 3 गुना तेजी से चल रही टेनिस बॉल को भी यूके का ये स्काई स्केपर एयर डिफेंस सिस्टम मात दे सकता है। लेकिन कहा जा रहा है कि अब इन एयर डिफेंस सिस्टम को अगस्त तक काम में नहीं लाया जाएगा, जिस पर लंदन के रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई कि गर्मियों के आखिर तक इसे तैनात करने का पहले भी कोई प्लान नहीं था। लेकिन दावा यह किया जा रहा है कि यूके की तरफ से आई सफाई में सच्चाई नहीं है, क्योंकि पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है। एयर डिफेंस सिस्टम को पोलैंड भेजने का मकसद यूक्रेन जंग के दौरान पोलैंड की सुरक्षा से था। यानी अगर गलती से भी रूस की कोई मिसाइल यूक्रेन की सीमा लांघकर पोलैंड पहुंच जाए तो पोलैंड की सुरक्षा हो सके। इसलिए इनकी तैनाती उसी वक्त होनी थी जब जंग शुरू हुई थी। पोलैंड यूक्रेन की पश्चिमी सीमा से लगता है, जबकि जंग बाद में पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन की तरफ सिमट गई। इसलिए पोलैंड पर बना हुआ खतरा टल गया। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बन गया। पिछले वित्त वर्ष में देश की जीडीपी बढ़त दर में बड़ी उछाल आई और ये 8.7% रही, जबकि इससे पहले ये -6.6% दर्ज की गई थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद राजस्थान पुलिस ने जोधपुर में शूटिंग कर रहे गायक मीका सिंह की सुरक्षा एहतियात के तौर पर बढ़ा दी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को गलत बताया और उन पर लगाए गए सभी आरोपों को राजनीति से प्रेरित करार दिया। बिल्कुल फर्जी केस है। अगर इस केस में 1% भी कुछ होता, मैं खुद ही एक्शन ले लेता। उधर रूस के सांसद और पुतिन के करीबी ओलेग मोरोजोव ने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरी दुनिया में खलबली मचा दी। उन्होंने रूस की सरकारी मीडिया पर एक कार्यक्रम के दौरान नेटो के अधिकारियों को अगवा कर लेने की बात कही। और उस टीवी शो का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें ओलेग मोरोजोव ये बयान देते दिखाई दिए। उन्होंने खुलकर ये बात कही कि नेटो के उन अधिकारियों को अगवा कर लेना चाहिए जो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से मिलने कीव जाएं। पुतिन के करीबी सांसद ओलेग मोरोजोव ने बिना लाग लपेट दुनिया के सामने जो बात रखी, उसने ये बता दिया कि यूक्रेन की मदद करने वाले नेटो के अधिकारियों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है और ये खतरा है उन्हें अगवा कर लिए जाने का, जिसका प्लान खुद रूस के एक सांसद बाकायदा एक टीवी शो में बता रहे हैं। हालांकि उनकी बात सुनकर शो में मौजूद दूसरे लोग चौंक गए, लेकिन ओलेग मोरोजोव बड़ी ही तसल्ली से ये बताने में जुटे रहे कि आने वाले दिनों में नेटो से निपटने का रूस का प्लान क्या है। दागनी तो अमेरिका का पूर्वी और पश्चिमी तट नक्शे से मिट जाएगा। रूस ने पिछले महीने ही अपनी सरमात एंटी-कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद रूस के सांसद एलेक्सेई ज़िरोफिलोव ने टीवी डिबेट में उसी सरमात मिसाइल का जिक्र छेड़ दिया जिसे अमेरिका सेटन यानी शैतान कहता है। रूस के सांसद ने कहा कि अमेरिका को तबाह करने के लिए रूस को सिर्फ 4 सरमात मिसाइलें चाहिए होंगी, 2 उसके पूर्वी तट को मिटाने के लिए और 2 उसके पश्चिमी तट को खत्म करने के लिए।